दोस्तों, ये कहानी जो आप सुन रहे हैं, ये कहानी है एक प्यारी सी हिरन की। एक बार एक हिरन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उस हिरन को बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए वह हिरन पागलों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान घूम रही थी, लेकिन उसे पानी कहीं भी नहीं मिल रहा था। काफ़ी प्रयास करने के बाद वो हिरन हार थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। फिर अचानक उस हिरन को कहीं से एक पानी के झरने की आवाज़ आती है। तभी हिरन उस दरख्त के नीचे से उठकर पानी के झरने की तरफ सरपट दौड़ लगाती है। कुछ समय बाद जब वो पानी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि एक बहुत ही खूबसूरत झरने से छन छन करके पानी गिर रहा है। अब वो हिरन पानी को बहता देख बहुत ही खुश और सुकून भरी सांस लेती है। उस हिरन को ऐसा लग रहा था पानी को देखकर जैसे उसे एक नई ज़िंदगी मिल गई हो। अब वो हिरन पानी के करीब जाती है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए सर झुकाती है, तभी उसकी नज़र अपने राइट वाली साइड पर पड़ती है, जहाँ पर एक शिकारी तीर कमान लिए खड़ा था, सीधा उसके सर पर निशाना साधे हुए। इतना देख वो हिरन पूरी तरह घबरा जाती है। फिर वो अपनी लेफ्ट साइड गर्दन घुमाती है और देखती है वहाँ पर एक खूंखार शेर खड़ा है, अपने तेज नाखून और नुकीले दांतों के साथ हिरन पर छलांग लगाने के लिए। अब वो हिरन ये सब देख अपनी प्यास व्यास सब भूल जाती है और अपनी जान बचाने के लिए अपने पीछे की साइड घूमती है। तभी वह देखती है कि जंगल में बहुत ही भयंकर आग लगी है, जो बहुत तेज़ी से उसकी ओर बढ़ रही है। अब उस हिरन का दिल थर थर काँपने लगता है और कदम लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि एक तरफ तीर कमान लिए शिकारी खड़ा था और दूसरी तरफ एक खूंखार शेर जो पलक झपकते ही उसकी जान ले लेगा। उसके सामने की तरफ पानी का एक झरना और पीछे की तरफ दहकती हुई आग जो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब उस हिरन को अपनी जान बचाने के चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके थे। बस अब उस हिरन को हर तरफ से उसकी मौत ही दिखाई दे रही थी। अब वह हिरन सोचती है कि मेरे चारों ओर मेरी मौत खड़ी है, तो क्यों न मैं अपना काम करके ही मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना ही है, इससे बेहतर तो मैं अपनी प्यास बुझाकर ही मरूं। तभी वो हिरन पानी पीने में व्यस्त हो जाती है। जैसे ही वो हिरन पानी पी रही थी, तभी आसमान में बिजली कड़कड़ाने लगती है और अचानक से घने बादल आ जाते हैं और खूब जोर से बारिश होने लगती है। अब वो आग जो हिरन के पीछे लगी थी, तभी वो आग बारिश होने के कारण बुझ जाती है और हिरन के राइट हाथ पर जो शिकारी खड़ा था, तीर कमान ताने हुए, बारिश ज़्यादा जोर से होने के कारण उसका निशाना चूक जाता है और तीर सीधा शेर को जाकर लग जाता है। तभी शेर का ध्यान हिरन पर से हटकर शिकारी पर चला जाता है और शेर शिकारी की ओर झपट पड़ता है। अब वो हिरन जो सब कुछ भूलकर बड़े आराम से पानी पी रही थी, पानी पीकर अब हिरन अपना सर ऊपर उठाती है। हिरन देखती है जो उसके राइट हाथ पर शिकारी खड़ा था वो उसे कहीं पर भी नज़र नहीं आता, और जो शेर लेफ्ट हाथ पर खड़ा था वो भी शिकारी के पीछे जा चुका था। अब बची आग जो हिरन के पीछे लगी थी वो भी बारिश होने के कारण बुझ जाती है। अब वह हिरन पूरी तरह से आज़ाद हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब समझते हैं इस कहानी का सुनाने का नैतिक या इसका उद्देश्य क्या है। कहानी का मतलब बड़ा सीधा सा है। आप किसी भी इंसान को देख लो, उसकी ज़िंदगी में जल्दी से परेशानी आती नहीं, मगर जब आती है तो चारों तरफ से आती है, और इसी सिचुएशन में आकर बंदा डर जाता है, घबरा जाता है। वह एक तरह से अपने आप को परेशानी में उलझा हुआ पाता है। लेकिन यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, बड़ी निर्मता और धैर्य से काम लेना है। शांति से कुछ देर बैठकर सोचना है और एक सही निर्णय लेना है। जैसा आपने पहले सुना, उस हिरन के पास भी बहुत से रास्ते थे। वो हिरन पानी में छलांग लगा सकती थी या कोई और भी रास्ता देखकर भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। धैर्य से शांति बनाकर सोचा कि यहाँ वो पानी पीने आई थी और आराम से पानी पीने लग जाती है। हिरन ने समझ और बुद्धि से काम लिया और उपाय निकल आया। दोस्तों, ऐसे ही इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूर रहता है, लेकिन उसे परेशानियां दिखना शुरू हो जाती है। कभी काम की प्रॉब्लम, कभी घर की प्रॉब्लम, कभी ऑफिस की। कुछ इन्हीं कारणों से इंसान कुछ नहीं कर पाता, घबरा जाता है, यहाँ तक कि अपने आप को डिप्रेशन का शिकार तक कर लेता है। बस दोस्तों, घबराना नहीं है, मुश्किलों का हल खोजना है। सभी सुनने वाले से गुजारिश है, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।